राष्ट्रपति बोली, झारखंड आकर लगता है अपने घर आ गई। रांची सीओजी के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल 3 बेस्ट स्टूडेंट को देंगी चांसलर मेडल। झारखंड में 1 दिवसीय दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 3रे दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट शामिल हुई। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने युवा, देश के विकास, महिलाओं के विकास पर अपनी बात रखी। उन्होंने झारखंड की कला संस्कृति की तारीफ करते हुए सबके विकास की बात की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के क्षेत्र में आकर प्रसन्नता हो रही है। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। आपके कैंपस के पास ही स्वर्ण रेखा नदी बहती है। ऐसा माना जाता है कि उसके जल के सेवन मात्र से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे विश्वास है कि आज विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौती भरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हमर गांव हमर किसान, किसानों का 2 लाख तक लोन माफ। एनपीए खाता धारक भी शामिल होंगे। 3.5 लाख अबुआ आवास बनेंगे। 4,831.83 करोड़ का बजट प्रावधान। 2030 तक अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपए करने की तैयारी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष से 10.72% ज्यादा है। पिछले वर्ष 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। बजट में सरकार ने गाँव, ग्रामीण और किसान पर फोकस किया है। किसानों की ऋण माफी को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इस योजना में एनपीए खाता धारक किसान को भी शामिल करने का भी योजना है। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिर फैसला सुरक्षित रखा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से आज भी कोई राहत नहीं मिली। बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल हेमंत सोरेन की याचिका पर खंडपीठ ने सुनवाई की। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके लिए उनके मुवक्किल को पीएमएलए के अपराध में गिरफ्तार किया जाए। बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन। ईडी के खिलाफ पूर्व सीएम की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया। मंगलवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड में बिजली 7.66% हुई महंगी। ग्रामीण को 6 रुपया 30 पैसे और शहरी कस्टमर को लगेंगे 6 रुपया 65 पैसा प्रति यूनिट। विद्युत नियामक बोर्ड ने जारी की नई दर। झारखंड में बिजली की दरें एक बार फिर बढ़ाई गई हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 6 रुपया 30 पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 6 रुपया 65 पैसा प्रति यूनिट की दर से देने होंगे। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली की नई दरें घोषित कर दी गई है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता, कमर्शियल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए बढ़ाया गया है। इसके पहले नियामक आयोग की ओर से 1 जून 2023 को बिजली की दर में बढ़ोतरी की गई थी। इस बार बढ़ाई गई बिजली की दरें 1 मार्च 2024 से लागू होंगी। चतरा में लापता बच्चे का शव कुएं से बरामद। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। 2 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। चतरा जिले के नक्सल प्रभावित लावालोंग थाना क्षेत्र के लमटा गांव में कुएं से 6 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया गया है। शव इसी गांव के सिकंदर साहु के बेटे अभिनंदन कुमार की है। अभिनंदन बीते 2 दिनों से लापता था। परिजनों ने लावालोंग थाना में शक के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज कराते हुए पुलिस से खोजबीन की गुहार लगाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद लापता बच्चे की तलाश में जुट गई थी। लमटा गाँव के ग्रामीण भी अपने स्तर से बच्चे की खोजबीन में लगे हुए थे, लेकिन बच्चे का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। दुमका में प्रेमिका और उसकी मां को जलाया। असम का है प्रेमी। लिव इन में रहने के बाद घर आ गई थी। दुमका जिले में एक बार फिर से पेट्रोल कांड हुआ है। मसलिया थाना क्षेत्र के सीतासाल गांव में एक सनकी युवक सुनीराम बास्की ने अपने प्रेमिका मेरिका हेमरम उसकी मां बड़की मुरमुर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। दोनों की हालत गंभीर है। उन्हें फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने असम के बोंगाई गाँव निवासी सुनीराम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस पीड़िता का बयान दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। रांची के रातू में महिला पारा टीचर से 1 लाख रुपए की छिनतई। अपराधियों ने ऐसे दिया घटना को अंजाम। झारखंड की राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक महिला सहायक शिक्षक से दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की छिनतई हुई है। घटना रातू थाना क्षेत्र के फुटकल टोली के समीप हुई। बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक घर बनाने के लिए बैंक से निकाले थे 1 लाख रुपए। थैला छीनकर भाग गए बाइक पर आए 2 अपराधी।
झारखंड विधानसभा भाजपा का विरोध जारी, कहा जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही सरकार। झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने एक बार फिर सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बुधवार को मुख्य विपक्षी दल ने साफ कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है। उसने कल सदन में बजट पेश किया, लेकिन उसमें प्रदेश के लोगों के लिए कुछ नहीं है। वरिष्ठ भाजपा नेता अनंत कुमार ओझा ने कहा कि सरकार के बजट में न युवाओं के लिए कुछ है, न आम लोगों के हित में किसी की योजना की चर्चा है। देवघर बाबा मंदिर प्रशासन ने शुरू की महाशिवरात्रि की तैयारी, 29 फरवरी से खोले जाएंगे मंदिरों के पंचसूल। बाबा मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी मंदिर प्रशासन की ओर से जोर शोर से शुरू कर दी गई है। भक्तों को सुलभ जला अर्पण कराने तथा भीड़ को नियंत्रण के लिए मंथन चल रहा है। महाशिवरात्रि के पूर्व देवघर स्थित बाबा मंदिर सहित परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के शिखर पर लगे पंचसूल को खोलकर साफ करने तथा पूजा करने की परंपरा रही है। इसके लिए भी तिथि तथा मुहूर्त के अनुसार पंचसूल उतारा जाता है।